गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल क्लास में होमोजीनियस टाइप की थी, होमोजीनियस वाला टॉपिक किया था। उसी होमोजीनियस का 8.3 जो एक्सरसाइज है, तो उसी का क्वेश्चन मैं आपको सिखा रही हूँ। कल हमने किया था, एग्जाम्पल किया था, आज मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ इसका। देखो, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy से। ठीक है, m किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर से। अब प्लस होता है ना, यहाँ माइनस है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये हो गया, ये m हो गया और ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। अब हमें क्या करना है, सीधा पता चल रहा है 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3, ये होमोजीनियस है। पर पहले चेक करो क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो करली m बाय करली y सॉल्व करते, करली m बाय करली y, m को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करो, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y का 1, इसका डेरिवेटिव होगा पावर आगे 2 2 ज़ा 4xy। फिर इसी तरह से करली n बाय करली x करना है, तो n को x के करोगे, ये इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy। अब ये देखो, ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, करली m बाय करली y नॉट इक्वल टू है करली n बाय करली x। तो दिस इम्प्लाइज दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बताया था ना, बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं, उसका मैंने रूल सिखाया था कि चेक कर लो क्या ये होमोजीनियस है। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 3, 2 और 1 3, सबकी डिग्री सेम है, तो ये होमोजीनियस की काइंड है। तो होमोजीनियस में मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला कराया था 1/mx प्लस ny, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 1/mx प्लस ny वाला। तो 1/mx प्लस ny, अब यहाँ पे क्या रखो, m की वैल्यू पहले, इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x की, प्लस n की वैल्यू, ये है n की वैल्यू, ब्रैकेट में रखेंगे, और बाहर क्या है, y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये अंदर x से प्रोडक्ट करनी है, तो ये बनेगी एक्स क्यूब वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी एक्स क्यूब वाई, ये भी एक्स क्यूब वाई, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या आ गया, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है आपके पास। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इसको प्रोडक्ट करनी है ओरिजिनल इक्वेशन से, कल सिखाया था ना, ये सेम वे में ऐसे यहाँ dx, यहाँ dy। अब देखो, ये हमारा न्यू m है, ये हमारा न्यू n है। अब ये न्यू m और n बन चुके हैं। अब अगर आप इनको चेक करोगे ना, करली m बाय करली y और करली n बाय करली x, ये सेम देंगे। अब मैंने कैसे सिखाया था इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, दोनों के नीचे करो सेपरेट इसको, और इसमें प्लस कर दिया मैंने, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी, और ये सेपरेट भी कर दिया, दो स्टेप्स कंबाइन किए मैंने। ठीक है, ये अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक वाई से वाई, 1/y, यहाँ 2 एज इट इज़, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, नीचे x, ये x अपॉन वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर कैंसिल, ये y, ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो ये हमारा न्यू m है और ये हमारा न्यू n है। अब हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग करली m बाय करली y सॉल्व करना है। तो करली m बाय करली y सॉल्व करो, 1/y का डेरिवेटिव सिखाया था ना, माइनस 1/y स्क्वायर, करली n बाय करली x सॉल्व करो, x का 1 हो जाएगा और इसका तो 0, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी करली m बाय करली y इक्वल आ रहा है करली n बाय करली x के। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, एग्जैक्ट होगी। ठीक है,
ये एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई तो हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो न्यू एम और एन बने हैं ना आपके, ये जो न्यू एम और एन है इसको आपने लेना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो देखते हैं, यही लिख लेते हैं। देखो न्यू इंटीग्रेशन ऑफ एम है ना फॉर्मूला आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एम और एन के अंदर क्या है, टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, डी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे आप एम की वैल्यू रखो 1/y माइनस 2/x प्लस एन के अंदर चेक करो, ये है ना एन हमारे पास। अब इस एन में देखो क्या ऐसी टर्म है जिसमें एक्स ना हो, ये वाली टर्म है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/y डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है हमने, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/y की इंटीग्रेशन तो नहीं करनी, सबसे पहले तो सेपरेट करके लिखो, तुम्हें कन्फ्यूज़न और दूर हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर चला जाता है। अब ये 1/y भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने बताया था ना कि m की इंटीग्रेशन करना है, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो 1/y बाहर, यहाँ रह गया ये 1 की इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट बाहर 1/x, 3 कांस्टेंट बाहर 1/y। अब इंटीग्रेशन करो, 1 की इंटीग्रेशन बताई थी x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, 1/y की इंटीग्रेशन log y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है। इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, लॉग वाली टर्म कंबाइन करके, और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से करना है आपने होमोजीनियस वाला। तो ये जो हमारा टॉपिक अभी सॉल्व हुआ है, ये कौन सा टॉपिक है, होमोजीनियस वाली एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया है। होमोजीनियस की पहचान बता दी ना, सेम डिग्री होगी आपकी, वो होमोजीनियस है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का रूल। देखो 8.4 एक्सरसाइज 8.3 में 4 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है सॉल्व। अब एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.4 का स्ट्रक्चर कैसा है पहले वो समझो कि कहाँ पर आपको ये अप्लाई करनी है। अब देखो हमें ये कहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उस क्वेश्चन पे कुछ नहीं लिखा आएगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपको उसको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे पहले तो क्या करो, देखो सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करो कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये है। जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया मैंने, तो मैंने सबसे पहले इसको चेक करना है। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसको मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से मैं इसको कंपेयर करूँगी। अब इससे कंपेयर कर लिया तो एम किसके इक्वल है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब। एन किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करली एम बाय करली वाई, सबसे पहले यही चेक करो ना एग्जैक्ट है या नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करना। तो करली एम बाय करली वाई, ये आ जाएगा डेरिवेटिव 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर करली एन बाय करली एक्स चेक करो, ये आगे डेरिवेटिव्स तो आते ही अब आपको। तो करली एम बाय करली वाई और करली एन बाय करली एक्स, इनको मैच करके देखो, ये आंसर सेम नहीं है। यहाँ पे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्ट बनाना है। पहले तो ये लिखो यहाँ पर कि ये इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। पहले आपको ये बताना है वहाँ पर। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, तो अब इस एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको रूल सिखाए थे। कौन कौन से रूल सिखाए थे, एक तो चेक करना है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बताया था। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद नहीं रख सकते तो दूसरा मेथड मैंने सिखाया था, उसको चेक करो क्या ये होमोजीनियस है। अब यहाँ देखो ये 2 और 1 3 डिग्री, ये 3 + 2 5, ये तो यहीं से पता चलेगा ये होमोजीनियस नहीं है। सबकी इन सबकी डिग्री सेम आनी चाहिए थी ना, तो ये होमोजीनियस नहीं है आपकी। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो कट गया। होमोजीनियस वाला रूल तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें देखना है उससे नेक्स्ट वाला रूल जो अब इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। देखो इस एक्सरसाइज का मैंने स्ट्रक्चर कैसा बताया है
कि dx के साथ y और dy के साथ x होगा। और पर साथ में एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, मैंने ये लिखा है f1xy। f1xy का मतलब जो भी यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो xy वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। ऐसे ये x dy के साथ जो फंक्शन होगा वो भी xy वेरिएबल का होना चाहिए। अब xy वेरिएबल का क्या मीनिंग है, जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने आपको बोला कि फंक्शन सारा एक्स वेरिएबल में होना चाहिए। एक्स वेरिएबल में फॉर एग्जांपल एक्स ले रहे हैं, तो ये एक्स वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। अब मैंने बोला है एक्स वाई वेरिएबल में। एक्स वाई वेरिएबल का मतलब एक्स वाई की ही पावर 2 हो, एक्स वाई ही खुद हो, ऐसे इस टाइप में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि एक्स का तो स्क्वायर है साथ में वाई आ रहा है, ऐसा नहीं। इसको एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताती हूँ ये इसको कैसे बनाना है। हम ये देख रहे हैं, इसमें देखो dx के साथ y कॉमन आ रहा है, पहले dy के साथ x कॉमन आ रहा है। पहले तो ये ले लो, यहाँ से मैंने क्या किया, एक y कॉमन ले लिया, ये dx है, प्लस और इस दूसरे वाले से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कॉमन लेने से ये बचेगा इक्वल टू में 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैंने ये चीज़ तो ठीक है, हमारी कंडीशन से मैच कर रही है। अब इसको देखना मुझे, ये एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इसको ये लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर। तो अब इसको ये देखो, इसकी ये पावर 1, इसकी यहाँ पावर 1। अब मैंने बोला था ना कि देखो यहाँ तक मैंने करवाया था ना अभी आपको, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही बन गया। ये f1 ये y dx, ये f2 ये x dy इक्वल टू 0, ये बन गया स्ट्रक्चर ऐसा ही। तो अब हमारा रूल क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको सिखाया 1/mx माइनस ny। तो अब ये मैंने m की वैल्यू लिखी है, ये x, ये y की, ये n की वैल्यू लिखी है और साथ में ये y। अब इसको अंदर प्रोडक्ट करते हैं, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये अंदर प्रोडक्ट करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये कैंसिल, ये आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया ये। अब क्या करना है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इससे ओरिजिनल इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो इसको सेपरेट करो दोनों के नीचे, एक्स की स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसे इसको सेपरेट करो, अब इसको कैंसिल करने के बाद देखो क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर और वाई, यहाँ पे 2x ये बच गया, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक वाई से वाई कैंसिल किया, तो ये रह गया x और ये रह गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ ये कैंसिल, ये रह गया y। अब ये न्यू m और n बन गया, ये कैपिटल M ये कैपिटल N, तो ये बन गया हमारे पास न्यू m और n आ गए। अब इस न्यू m और n को देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, चेक करेंगे ना इसको कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे एग्जैक्ट। अब हम लिख रहे हैं इसका नया m बन गया हमारे पास ये, और न्यू n बन गया ये। अब कर ली m बाय कर ली y, m को y के विद रिस्पेक्ट टू करो, तो बताया था ना ये 1/y, ये 1/y का डेरिवेटिव कैसे होगा, -1/y स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसका 0। कर ली n बाय कर ली x सॉल्व करो, कर ली n बाय कर ली x, ये 1/x का -1/x स्क्वायर, तो देखो ये सेम आ गया, इसका 0 हो जाएगा, ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होगी तो अब इसका सॉल्यूशन में m की इंटीग्रेशन लिखनी है, प्लस n में ऐसी टर्म जिसमें x ना हो, ये है -1/y, इक्वल टू में क्या है c, ठीक है, 1/y और इसकी इंटीग्रेशन, ये आ गया, ये माइनस यहाँ पे, ये 1/y dy इक्वल टू c। अब 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे होगी, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन log x, इसकी इंटीग्रेशन log y, और ये c। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, -2 + 1,
-2 + 1। तो ये बन गया -1/xy + 2 log x। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो इसको। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरीके से आपने करनी है ये टाइप। अब ये हमारी 8.4 एक्सरसाइज हो गई है। फिर 8.5 और 8.6 7 एक्सरसाइजेज है ना इसकी, ये कंप्लीट हुई। तो आपने देखा ये रूल भी बहुत इजी सा है।